नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और वक्त हो गया हमारे खास शो आपके मुद्दे का। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कानून बना चुकी है ताकि अवैध तरीके से चल रहे धर्मांतरण के खेल को रोका जा सके, लेकिन कानून बनने के बाद भी इस पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नारायणपुर में 26 ईसाई परिवार को गांव से बेदखल कर दिया गया। साथ ही उनको गांव में रहने के लिए एक शर्त रख दी गई कि वो 1 महीने में अपने मूल धर्म में वापसी करें, नहीं तो उनको गांव से निकाल दिया जाएगा, जिसको लेकर अब प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सवाल आदिवासी बनाम साहू समाज का भी हो गया है। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल। 26 ईसाई परिवार को गांव से किया बेदखल। गांव वालों ने दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, मूल धर्म में वापसी करो वरना गांव छोड़ो। धर्मांतरण पर गरमाई प्रदेश की सियासत। छत्तीसगढ़, जिसे शांति का टापू भी कहा जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से प्रदेश में भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, उसने पूरे प्रदेश में बेचैनी पैदा कर दी है। समाज में आक्रोश पैदा हो गया है। यह हम नहीं बल्कि वहां से आ रही तस्वीरें खुद इसकी वानगी दे रही हैं। ऐसा ही नया मामला नारायणपुर में भरेंडा थाना क्षेत्र के भरेंडा गांव से सामने आया है, जहां बढ़ रही धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और 26 ईसाई परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया है। जिसके बाद सभी परिवार गांव के बाहर पेड़ के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उनका कहना है कि वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते। वही मामला बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा। काफी देर तक चली बातचीत। इसके बाद गांव वालों ने ईसाई धर्म को मानने वालों को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया कि वे 1 महीने के अंदर मूल धर्म में लौट आए, नहीं तो गांव से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। गांव से बाहर निकाले गए ग्रामीण अपने घर लौट गए। हालांकि इस विवाद को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अब इस मामले पर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्मांतरित लोगों में आदिवासियों के अलावा साहू समाज की संख्या भी ज्यादा है। धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो गए और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं। केवल जनजातियों का मामला नहीं है, इसमें और सारे समाज के लोग भी हो रहे हैं। इसको ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी इस प्रकार का करने का कोशिश किया जा रहा है, उसका मार्ग रोक दिया जाएगा और ये धर्म स्वातंत्र विधेयक जो आया है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। इधर नंद कुमार साय ने जहां आदिवासियों के धर्मांतरण पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैच ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। दीपक बैच ने कहा कि प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बावजूद धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, नंद कुमार साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और ज़्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ये तो सरकार से पूछना चाहती है, उनको पूछना चाहिए और उनके सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं इस मसले पर डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान आया है। अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खुलेआम धर्मांतरण होता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार में धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण हमारे राज्य में पिछले कांग्रेस की सरकार में खुलेआम हुआ है और आज हमारी सरकार जो मौजूदा कानून है, उस कानून के आधार पर कठोर कार्यवाहियां धर्मांतरण के खिलाफ कर रही है। ये सही है कि धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में हुए हैं, पर अब ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। हमने कड़ा कानून भी बनाया है, शीघ्र ही वो कानून लागू होगा और ये हमारी भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी गंभीरता और सजगता से काम कर रही है। बहरहाल मंगलवार सुबह को शुरू हुआ विवाद देर रात में जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा।
पुलिस और प्रशासन की जद्दोजहद के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी। अब देखना है कि ग्रामीणों के 1 महीने के अल्टीमेटम पर ईसाई समाज का निर्णय क्या होता है। क्या वो अपने मूल धर्म में वापसी करते हैं या ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और आज के हमारे सवाल हैं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल, क्यों उठे सवाल? 26 ईसाई परिवार की घर वापसी या फिर गांव निकाला? 1 महीने का अल्टीमेटम, क्या मूल धर्म में होंगे वापस? धर्मांतरण के खिलाफ कानून, फिर क्यों बढ़ रहे हैं मामले? क्या धर्मांतरण कराने वालों को नहीं है कानून का डर? इसी मुद्दे पे आज हम अब चर्चा शुरू करते हैं। एक बड़ा पैनल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद, हिंदू धर्म गुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में फादर नॉर्बर्ट, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। साथ में बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ वंदना राजपूत बनी हुई हैं। शुरुआत संतोष जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में इस वक्त है। आपकी सरकार ने कानून भी लाया, फ्रीडम फॉर रिलीजन एक्ट, लेकिन इन सब के बावजूद आदिवासी इलाकों में जैसा नारायणपुर में हुआ 26 परिवारों को गांव निकाला का आदेश दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि तय करो नहीं तो गांव से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, कौन है इनके लिए जिम्मेदार? न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार है और सभी हमारे साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार है। देखिए, धर्मांतरण एक कोड़ की तरह है और खासकर छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो धर्मांतरण लंबे समय से, कई दशकों से एक बीमारी बनी हुई है और जिसपे आदिवासी समाज पिस रहा है। आज भी आदिवासी समाज वास्तव में जो पीड़ित है, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने रीति रिवाजों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और एक डेमोग्राफी चेंज, एक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां धर्मांतरण हुए वहां पर इनको संघर्ष करना पड़ रहा है अपने आदिवासी जनजातियों के बीच में। तो ऐसे में ये जो जनजाति समाज है, ये अपनी बात रखे तो कहाँ रखे, कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये जब जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर के, और ये जो धर्मांतरण कानून जब से लागू हुआ छत्तीसगढ़ में, तो लागू होने के बाद से इनमें और भी जागरूकता आई कि भाई धर्मांतरित हो चुके लोग यदि आज आकर के हमारी डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी आदिवासी संस्कृति को यदि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से गांव में इस तरीके का विरोध देखने को मिलेगा। लेकिन संतोष जी, सरकार ने यह कानून लाया है, कोई एक वर्ग तो तय नहीं करेगा ना कि कौन गांव में रहेगा, किसको गांव से निकाल दिया जाएगा। ये देश तो कानून से चलता है ना, ये पंचायतों से या फिर दबंगई से इस तरह से तो नहीं चलेगा। ठीक है, उनका धर्मांतरण हुआ है, अवैध धर्मांतरण हुआ है, साबित होगा, लेकिन ये तय तो सरकार करेगी ना, सरकार की जवाबदेही है। देखिए, ये ग्रामीण, जब आप गांव में जाएंगे तो गांव में जब आदिवासी समाज और जब बैठता है तो उनकी अपनी पंचायतें होती हैं, जो लोग ये तय करते हैं। वास्तव में देखिए, सीधे सीधे सरकार का कोई दखल नहीं होता इन सब चीजों में, और सरकार ऐसी चीजों का समर्थन भी नहीं करती। यदि गांव से कोई निकाला होता है, यदि ईसाई समुदाय का निकाला हुआ है, तो मुझे लगता है ये ग्रामीण जनों को, और देखिए पुलिस प्रशासन भी वहां पर जाकर के वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास कर रही है, और निश्चित रूप से जांच होगी, और जांच में मान लीजिए जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी यदि कोई कानून व्यवस्था की बात आती है तो। लेकिन फिर भी आपको आदिवासी समुदाय जो बात रखना चाहता है उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। अभी देखिए, बात सुनने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन वजह यही है कि देश कानून से चल रहा है या फिर अपने आप फैसले कर दिए जाएंगे। वाकई में ये हो रहा है, कानून बन गए, एक्ट बना है, अभी 2026 में आपने ही लाया था, उसके बावजूद भी ये संघर्ष क्यों नहीं रुक रहा है? वंदना राजपूत जी हमारे साथ बनी हुई है। वंदना जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। सरकारें किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की भी हो, ये दो वर्गों में संघर्ष, बवाल, हंगामा, विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, भाजपा हर बार धर्मांतरण के नाम पर राजनीति करती आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि 26 परिवारों को यदि गांव छोड़ने के लिए यदि मजबूर किया जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यदि ऐसे स्थिति उत्पन्न हो रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी सबसे असफल सरकार है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आगे आप बात करेंगे, जैसे नारायणपुर बहुत ही संवेदनशील एरिया में आता है, उसके बाद भी इस तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप नियम कानून तो बना दिए, लेकिन नियम कानून होने के बावजूद यदि इस तरह से अवैध धर्मांतरण हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। अवैध धर्मांतरण यदि लगातार हो रहा है तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इन लोग को चुनावी मुद्दा कब क्या मिलेगा, उनको चुनावी मुद्दा छीनना नहीं चाहिए इनके हाथों से, इसीलिए ठोस कार्रवाई लेकिन वंदना जी, अगर ये सिर्फ इनके लिए चुनावी मुद्दा है, अगर कांग्रेस के काल की बात करूं, 2023 का मामला नारायणपुर चर्च हिंसा सबसे बड़ा मामला आपकी सरकार में हुआ, बस्तर नारायणपुर में आदिवासी बनाम ईसाई आदिवासी विवाद ये आपके टाइम में हुआ, जशपुर में इस तरह के मामले हुए, तो आपकी सरकार में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली ना। वही कह रहा हूं, एक आम आदिवासी जैसे ये भी नहीं पता कि उसे क्रिश्चियन ने उसका ब्रेन वॉश किया है या उसको लेकर सियासत हो रही है, जो आज वो घर के बाहर बैठे हैं 25 परिवार, उन्हें तो ये भी नहीं पता उनके साथ क्या हो गया। देखिए, आप कांग्रेस सरकार की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार है वो अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह से वो जैसे भी वहां पर थाने में इस चीज की सूचना मिलती थी कि यहाँ पर अवैध धर्मांतरण है तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूर्ववर्ती 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा यदि चर्च बना है तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बना है। अभी वर्तमान में 2.5 साल विष्णुदेव साय जी की सरकार है। आप लगातार अवैध धर्मांतरण पर आप खूनी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसके मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिस शासन प्रशासन है उनके वो कार्य नहीं कर रही है, या जो और आपके टाइम कार्य कर रही होती तो शायद वो हंगामे और विवाद उस वक्त भी नहीं होते। वही कह रहा हूं, सरकारें दोनों की है। हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ बने, उनको भी चर्चा में जल्दी से शामिल कर लेते हैं। दिव्यानंद जी, किस तरह से देखें ये जो संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है, धर्मांतरण की घटना है, हर हफ्ते एक नया विवाद, कभी दफनाने को लेकर, कभी धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर देखने को मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं आप ये जो पूरे विवाद हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं, अवैध है, वैध है? जी रवि जी, पुनः सभी को वंदे मातरम, सभी पैनलिस्टों को। देखिए, ये धर्मांतरण और आपने जो शब्द लगाया साथ में, मंदिरों के साथ या धर्म के साथ जो खिलवाड़ होना, पूरे देश भर में बहुत से राज्य हैं जहां इस तरीके का कृत्य किए जा रहा है। मैं तो उनको बोलता हूं कि अपने धर्म के ऊपर उन्हें इतनी आस्था, मतलब उतना विश्वास नहीं है कि फिर ये रूप बदल कर जो बार बार धर्मांतरण का जो कार्य कर रहे हैं। भाई, हम तो किसी को ऐसा नहीं करते, हम तो घर वापसी के लिए भी बहुत किसी को प्रेस नहीं करते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वापिस आते हैं। लेकिन ये देश के लिए चिंता का विषय है। कई राज्यों में कानून बन रहे हैं, सुधार भी हुए हैं, और मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। कुछ वर्ष पहले मैं स्वयं वहां जाकर ये देखा था और वहां से घर वापसी का भी कार्य हुआ था। मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, सुनी हुई बात नहीं। तो इस प्रकार से पूरी बीमारी है वहां। लेकिन अगर इस तरीके से वापिस लाने का कार्य किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, तो उन्हें स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे लोगों को आते हैं, उनका अगर मन हृदय परिवर्तन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपने सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आते हैं, तो उन्हें स्वागत है। लेकिन दिव्यानंद जी, ये एक तरफ मान लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं 26 परिवार है, उन्हें तो ये भी नहीं पता लगा कि ईसाइयों ने उन्होंने मर्जी से किया या उनका ब्रेन वॉश किया या लालच से उनको दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ है, एक डर दिया जा रहा है कि यहां नहीं रहे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये एक तरफ डर है, एक तरफ लालच है। तो ये भी सही है कि डराकर धमकाकर एक लालच से परिवर्तन करा रहा है, एक डराकर वापसी करा रहा है। ये कितना सही है? ये हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो मैं हूं नहीं, इसलिए। लेकिन आपकी बातों से जो मुझे जानकारी मिल रही है, कभी कभी क्या है कि अगर वापस नहीं हो रहे, वो इतने भोले हैं वहां के लोग, इतने भोले भाले हैं कि लोग चले जा रहे हैं। वैसी स्थिति में कभी कोई पिता अपने पुत्र को डांटता है ना कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा, मम्मी बोलती है। उसका मतलब नहीं कि कोई माता बोलती है खाना नहीं मिलेगा और पिता घर से निकाल देते हैं। ये एक शैली है समझाने की, या वो समझ नहीं पा रहे उतने परिवारों को। पहले तुम वापिस हो, उनको फिर आप देखेंगे, मैं पहले से फोरकास्ट कर रहा हूँ, आने के बाद उनके चरण
चरण प्रक्षालन करके नया वस्त्र देके पूजा पाठ करा के उनको वापस किया जाएगा। बहुत ही सम्मान पूर्वक उनकी जो कमियां हैं, जो गरीबी है, उस पर भी बहुत से हम लोग उस पर कार्य करते हैं। उनके बच्चों के एडमिशन की, पढ़ाई लिखाई यही की, तो सवाल है। ये सम्मान पूर्वक, वही जो मैं कह रहा हूं कि ये सम्मान पूर्वक होना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता भी है बहुत सारी, क्योंकि आदिवासी देहाती इलाकों में रहते हैं, वहां जरूरतें होती हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आर्थिकी मजबूरियां हैं बहुत सारी लोगों की, उसका लालच देकर लोगों को करा दिया जाता है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं संतोष जी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह कि सरकार के पास अभी आंकड़े भी नहीं है कि कितने वहां पर धर्मांतरण हुआ, कितने लोगों को दोष सिद्धि हुई। यानी धर्मांतरण मुद्दा तो उठता है, लेकिन कन्विक्शन कितना हुआ, कितना आंकड़ा है, यह भी सरकार के पास कोई एक आंकड़ा नहीं है। देखिए, धर्मांतरण को लेकर के अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, कांग्रेस ने जब भी आदिवासी के हितों की बात आई है तब से हमेशा उन्होंने विरोध किया। आपको याद होगा धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 जब लागू हुआ, विधानसभा में पारित हुआ, और पारित हो जैसे ही हुआ तभी उससे पहले ही इन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। चरणदास महंत जी सामने आकर कहते हैं कि हम इस धर्मांतरण कानून का विरोध करते हैं क्योंकि इसमें समुदाय को खतरा है, दोनों समुदाय आपस में बांटने का खतरा है। और यही नहीं, जब दिल्ली में डिलिस्टिंग को लेकर के अभी सांस्कृतिक समागम आदिवासी समाज का हुआ, जिसमें 550 से ज्यादा जनजातीय समुदाय ने भाग लिया, और जब डिलिस्टिंग की मांग वो करते हैं कि ऐसे लोग जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाए, डिलिस्टिंग कानून लागू किया जाए, तो उस कानून का भी विरोध करने के लिए कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। यहाँ पर डिबेट में तो वो बड़ी चालाकी से कहते हैं कि भाई हम धर्मांतरण के विरोधी हैं, लेकिन जब धर्मांतरण पर कानून बनता है तो उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये दोहरी नीति अपनाने वाली कांग्रेस जो है, मुझे लगता है इनको चिंतन करना चाहिए कि आखिर किस पक्ष में है वो। क्या अपना कोई धर्म विशेष का जो वोट बैंक है वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या वो आदिवासी लेकिन एक संतोष जी, सबसे पहले आपको भी एक चीज आपको भी स्पष्ट करनी चाहिए। ये जो 25 से 26 परिवार हैं जो शमशान के आसपास बैठे हैं, इनके घर भेजने की जिम्मेदारी, ठीक है, वैध है अवैध है, ये इस देश का कानून तय करेगा, इस देश का संविधान तय करेगा। ये इतने दिनों से वहां पे बैठे हैं, इनको कोई ठीक है जबरदस्ती धमकी जिसे भी कह ले, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि वो अपने घर में इस वक्त मौजूद हो। ये बाद में फैसला हो कि वैध है अवैध है। देखिए, अभी ग्रामीण जनों ने जो किया, आदिवासी समुदाय ने किया है, उसका समर्थन बिल्कुल सरकार नहीं करती है। और वहां पे पुलिस प्रशासन बैठी हुई है बातचीत करने के लिए, और बातचीत वही तो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सब हो रहा है। उनको 1 महीने का अल्टीमेटम जो भी है ग्रामीण जनों ने दिया होगा, तो निश्चित रूप से सरकार कभी भी इसका समर्थन नहीं करती है। ऐसा कोई भी कानून में कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 2 जातियों में या 2 समुदायों में कहीं भी विभेद पैदा हो। ठीक है, वंदना जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, भारत में कानून है वो सर्वोपरि है। यदि कहीं अवैध गतिविधि है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सामाजिक तनाव और लोगों के विस्थापन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आप ये बताइए कि 26 परिवार वहां पर बैठे हैं बाहर आकर के, उनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ होने वाला क्या है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन मुख खड़े होकर के वहां पर सिर्फ वहां पर एक अपनी जो क्षमता है वो क्षमता नहीं दिखा पा रही है। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम तो बोल रहे हैं कि कानून बन गया, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? आप कठोर कार्रवाई करेंगे तभी तो लगेगा कि जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है वो रुक रहा है। दूसरी बात, रवि जी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लालच दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है। तो लालच कैसे आ रहा है कि आप देखते हैं कि लगातार हम मीडिया के माध्यम से भी इस चीज को समझते हैं कि अवैध धर्मांतरण का सबसे मेन कारण है लालच, और वो फंडिंग आता है विदेश से। विदेश से फंडिंग कैसे आता है? जब डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपकी जो आंतरिक खुफिया तंत्र वो क्या करती है? विदेश से फंडिंग छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। शिक्षा के नाम पर अवैध धर्मांतरण होता है, लेकिन फंडिंग, लेकिन वंदना जी ठीक है, बीजेपी की सरकार में, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी रही है, फंडिंग तो उस वक्त भी होती होगी ना, तब पता नहीं लगा है। ठीक है, हमारे साथ फादर की सरकार है रवि जी डबल इंजन की सरकार है, अभी तो और बहुत अच्छे से इस पर कार्य होना चाहिए। ठीक है, वही अदला बदली है, गोल पोस्ट को चेंज किया जाए। ठीक है, हमारे साथ, ठीक है वंदना जी, हमारे साथ फादर नॉर्बर्ट क्रिश्चियन स्कॉलर है, वो भी जुड़ गए हैं। नॉर्बर्ट जी,
क्योंकि आपने ये खबर देखी होगी, नारायणपुर में 26 लोग जो हैं उनको गांव निकाले का आदेश दे दिया गया है और आरोप ये लगे हैं कि उनसे अवैध तरीके से उनका धर्मांतरण किया गया था। और ये बहुत सारे ऐसे मिशनरियों को कहा जा रहा है कि एक मिशन के तहत वो आदिवासी इलाकों में जाते हैं, वहां जबरदस्ती लोगों को लालच देकर, प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते हैं। आपका रिएक्शन? कोई लालच देकर कि ये अवैध रूप से करना तो गलत है, लेकिन इस तरह से ये एक राजनीतिक ये लोग लाभ उठाने के लिए लोगों को परेशान करें, जबकि कई राज्यों में एंटी कन्वर्शन लॉ बने हैं और हमारा भी यही कहना है कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान ने हमें आजादी दी है। क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पुराना धर्म है और बहुत सारे लोग इस धर्म को मानते हैं और प्रेम और सेवा पर आधारित ये धर्म है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, असंवैधानिक जो तत्व हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो अवैध रूप से धर्मांतरण मेरे ख्याल से तो नहीं होता है, क्योंकि ये ईसा मसीह को मानने वाले लोग अपनी आस्था पर अपने धर्म को मानते हैं और ये उनका व्यक्तिगत मामला है। यदि कोई अवैध रूप से कर रहा है तो उन पर कार्रवाई कीजिएगा। जी नहीं, लेकिन कार्रवाई ये प्रॉब्लम ये है कि छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं जितना भी धर्म परिवर्तन होता है क्रिश्चियन का, वो आदिवासी इलाकों में होता है, जहां गरीबी है, जहां देहाती इलाका है, जहां लोगों की आर्थिक मजबूरियां हैं। ये शहरों में इतना धर्म परिवर्तन आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से होता है, संवैधानिक अधिकार है, ये शहरी लोगों को क्यों याद नहीं आता धर्म परिवर्तन? ये आदिवासी इलाकों में ही क्यों होता है? आदिवासी इलाकों में मिशनरी शब्द और सब स्कूल हैं हमारी, और कोई धर्म परिवर्तन इस तरह का नहीं होता है। जो स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं उनको कोई, ये उनकी आजादी है, संवैधानिक अधिकार है उनका, तो वो पालन करते हैं। कोई असंवैधानिक रूप से कुछ हो रहा है तो उस पर सरकार कार्रवाई करे। सरकार का काम है कि शिक्षित करें, उन बेरोजगारी का जो मामला है उनको रोजगार दिलाएं। इस तरह सरकार के जो जिम्मेदारी सरकार उसका निर्वाह करे। ठीक है, दिव्यानंद जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए। जी देखिए, दो बात बोलना चाहूंगा। सबसे पहले संबोधन में फादर क्यों बोलते हैं? फादर मतलब पिता होता है। ये हमारे देश में संस्कृति किसी को फादर बोल दे, अरे हम फादर को बाबा बोलते हैं, बाबा बैठे हुए हैं, ये फादर कहाँ से हो गए? पहली बात। इसलिए आपसे मैंने गुरु को फादर कहा जाता है आपके नहीं फादर आप बोलते हो क्या? फादर बोलते हैं, बाप बोलते हैं, आपकी मर्जी। समाज के लोग आपको फादर क्यों बोलेंगे? दूसरे लोग। ठीक है, टॉपिक पे आइए। हाँ, दूसरी बात कीजिए। हाँ नहीं भाग्य बात कीजिए। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दा ये है भारत में बेरोजगारी का मुद्दा है। आप भी बहुत सारी बिदकिए मत, अरे बिदकिए मत। आप पहले किसी धर्म गुरु को जो भी कहा जाता है वो उनकी आस्थाएं हैं और वो उसका ठीक है। नहीं देखिए, विषय नहीं भटकेंगे। दिव्यानंद जी जल्दी से इन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, जल्दी से। नहीं कोई मर्जी से नहीं, ये बहुत छलिया है। छोटे बच्चे को ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं में कार्रवाई कीजिए उन पर, कार्रवाई कीजिए उन पे जो राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। सरकार का काम है, सरकार बिल लेके आ रही है, वो काम करें। अच्छा सुनिए पर कार्रवाई करें। पता नहीं आपका क्या नाम है, कहाँ से आया, किस देश से आपका नाम आया नहीं पता। आपका निश्चित रूप से कोई रामदास वगैरह नाम पहले रहा होगा, लेकिन सुन लीजिए, जब कार्रवाई होगी तो जेल में 2000 साल पुरानी क्रिश्चियनिटी है हिंदुस्तान में। 2000 साल पुरानी, आज की नहीं है। हजारों साल पुराना हमारा सनातन है। आप कब से हो गए भारत में? ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को अपने धर्म का आजादी है। संविधान का पालन कीजिए और अपने संविधान का पालन करके जिए आप। लेकिन सुनिए, सनातन के देश में रहते हैं, सनातन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और जो भी व्यक्तिगत हमारी आस्थाएं जी उसका पालन करते हैं। हजारों साल सनातन हजारों साल पुराना है। आपके दादाजी भी सनातनी होंगे, है ना? इसीलिए अभी आपकी वो व्यक्तिगत मामला है, किसी को भी किसी धर्म को मानने का अधिकार है। संविधान का पालन करना। सनातन हमारा हजारों वर्ष पुराना है। 2000 तो अभी जुम्मा आपका हुआ है। आप कहां से बोल रहे हैं? अपने धर्म पर विश्वास बराबर रखिए।
और अपने जीवन को जिए। आपको भी रखना चाहिए। ठीक है अच्छा नॉर्बर्ट जी, अच्छा ठीक है अच्छा नॉर्बर्ट जी, एक तो धर्म को लेकर ये बड़ा अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम ऐसा है कि मुद्दा ना भटक जाएं, लेकिन ये वाकई में ऐसा लिखा गया है क्रिश्चियन में कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराना है, दूसरे समुदायों के लोगों को अपने धर्म में लाना है? क्या वाकई में ऐसा लिखा गया है कि अगर आपने उनको शिक्षा दिला दी, आपने उनको स्कूल दिला दिए, अस्पताल दिला दिए, तो उनको एक ऐसा जबरदस्ती एक ऐसा ब्रेन वॉश किया जाएगा कि उनको क्रिश्चियन बनाया जाए? ये सब गलत बातें हैं, धारणाएं बना दी है लोगों ने। और इस तरह का जो अलग अलग संगठन है जो इस तरह से जो सेवा भाव, जो मोहब्बत से जो लोग जी रहे हैं और जिन्होंने देश को भी दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, उन पर इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। सेवा भाव और किसी की मजबूरियों का फायदा उठाना, धर्मों का सम्मान, ये दोनों में बड़ी बारीक लाइन होती है। सेवा भाव और किसी की मजबूर, आदिवासी इलाके हैं वहां ठीक है स्कूल नहीं पहुंचे, सरकारों ने स्कूल नहीं पहुंचाए, अस्पताल नहीं पहुंचाए, वहां किसी को मजबूरी मदद है, मामला है। और हम संविधान को नतमस्तक करते हैं और उसकी आजादी में हम अपने जीवन में काम करते हैं। सबको अधिकार है अपने अपने। ठीक है संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब कुछ संविधान के तहत, फिर आप कानून किस लिए लाए हैं? सब कुछ संविधान के तहत हो रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है। रवि जी देखिए, अभी हाल ही में ईडी ने छापा मारा था, आपको याद होगा, और 95 करोड़ रुपए के छापे में बरामद हुए एक विदेशी नागरिक पकड़ा गया बेंगलुरु एयरपोर्ट से। और जिस 95 करोड़ का उपयोग उन्होंने कम से कम 24 डेबिट कार्ड, विदेशी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये पूरे पैसे धर्मांतरण में खर्च किए जा रहे थे। और इनका टारगेट जो था वो छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका था, जिसमें धमतरी से लेकर सरगुजा, बस्तर के प्रमुख इलाके थे, आदिवासी इलाके थे। तो मुझे लगता है ये जो फादर बैठे इनसे पूछिए कि क्यों ये ढोले भाले आदिवासियों को बरगला करके उनको लालच दे करके क्यों धर्मांतरण कराते हैं। यदि वो धर्मांतरण नहीं कराते तो आज जो गांव में स्थिति बनी है, बेचारे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति बची रहे। तो उसके कारण से वो जो ईसाई धर्मांतरित हो गए, उन्होंने वो धर्म वापसी करना चाहते हैं। नॉर्बर्ट जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नॉर्बर्ट जी दिक्कत क्या है जरा पूछिए इनसे। ठीक है नॉर्बर्ट जी जवाब दीजिए। हमारा जो मानना है, मैं कैथोलिक धर्म का रोमन कैथोलिक बोल रहा हूँ, हम लोग कोई भी हमारी संस्थाएं हैं स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से और समभाव में चलाते हैं। इस तरह से कोई धर्मांतरण कार्य हम नहीं करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि यदि कोई चल रहा है इस तरह काम तो कानून पर लेकिन ये जो हजारों लोग छत्तीसगढ़ के जंगलों में, देहाती इलाकों में परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना कि वो यहाँ इस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, डर हो सकता है, लालच हो सकता है, फायदा हो सकता है किसी का। लालच होगा या होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पकड़ के उनको जेल में डालिए। हम तो खुले मन से कह रहे हैं। लेकिन कानून बनता है तो आप विरोध करते हैं। जब कानून बनता है तो आप विरोध करते हैं कि ये कानून सही नहीं है, छत्तीसगढ़ में जो बना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। संविधान के तहत सब कुछ होता है और सब कुछ होना चाहिए। और ये स्वतंत्रता दिए हमको संविधान ने, तो हर मजहब, हर धर्म को अपने संविधान ने स्वतंत्रता अपना धर्म मानने की दी है, किसी का परिवर्तन करने की स्वतंत्रता तो नहीं है ना। सरकार सब्दुर कानून बनाए, जहां नहीं है वहां भी बनाए, हम तो कह रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है कि दो संघर्षों का, दो वर्गों का जो संघर्ष है हमें वहां पे ये देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच एक आम आदमी जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहता है, उसे ये भी नहीं पता उसने लालच से किया, डर से किया, ब्रेन वॉश से किया, और आज वो अपने गांव से, घर से बेघर बैठा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिसने धर्म परिवर्तन कराया या जो वापसी की धमकी दे रहे हैं? ये बड़ा मामला है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ लालच है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।